हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक तत्सम और तद्भव बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप जानकर 99.9% आप सही ही लगाएंगे कि इनमें कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव। बिहार दरोगा, बिहार एसआई का एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप देखिएगा, छोटे से 2 मिनट के 3 मिनट के वीडियो में आप एक भी तत्सम तद्भव गलत नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो तत्सम और तद्भव की परिभाषा जान लें। तत्सम कहते हैं जो उस तत् माने उसके और सम माने समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि संस्कृत शब्दों से जो सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जो शब्द तद्भव, तद् माने उससे और भव माने होना, यानी कि उससे होना। अगर जो शब्द संस्कृत का रूप विकृत करके हिंदी में आ गए हैं या जिनका रूप बदल गया है हिंदी में आकर, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत के सीधे सीधे शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो शब्द थोड़ा बहुत बदल कर हिंदी में प्रयोग हुए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अब देखिए, छोटे छोटे नियम हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो लगभग 99.9% आप सही ही करके आएंगे। जैसे इसमें एक अक्षर मिलता है छा का प्रयोग। आप छा का प्रयोग कहीं भी देखिएगा तो वहाँ 99% तत्सम ही होता है, और तद्भव में ये छाता वाले छा का प्रयोग होता है। जैसे क्षीर लिखा हो तत्सम है, खीर लिखा हो तद्भव है। परीक्षा में तत्सम है, परीक्षा में तद्भव है। अक्षी, इसमें ये क्षा आ गया तो ये तत्सम है। आँख में तद्भव है। क्षेत्र, इसमें तत्सम है। खेत, इसमें तद्भव है। ऐसे ही आपको ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। आप अन्य शब्दों में भी आप अपनी बुक में या कहीं देखिएगा तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। आपको लगेगा कि मैम ने ये क्या बताया, तो इतना आसान है। आगे देखिए, प्रायः अगला पॉइंट है तद्भव और तत्सम में अंतर करने के लिए। प्रायः तत्सम में वा होता, तत्सम में वा अक्षर मिलता है देखने को, और तद्भव में हमें बा मिलता है। बा, जैसे वणिक लिखा है, वणिक लिखा है तो तत्सम है। अगर बनिया लिखा है तो तद्भव है। बनिया में बा है और वणिक में वा है। वर्षा में वा है यानी कि तत्सम होगा, और बरसात में बा है यानी कि तद्भव होगा। वर यात्रा, वर है वा है तत्सम है। बारात, बारात में बा है तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। आप कहीं भी इनको अप्लाई करके देख लीजिएगा, ये लगभग सब जगह आपके फिट हो जाएंगे। आप शब्द देखकर पहचान लीजिएगा कि तत्सम है या तद्भव है। अगला शा, ये तालव्य शा है। अगर तालव्य शा लिखा हुआ है मतलब आपका तत्सम है, और अगर दंत शा लिखा है तो तद्भव है। जैसे श्यामल, ये तत्सम है। सांवला, ये तद्भव हो गया। शुक, ये तत्सम है, जबकि सुआ तद्भव है। श्वेत तत्सम है। श्रावण तत्सम है। सफेद तद्भव है। सावन तद्भव है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे श्रा है, त्रा है, छा है, ये सब तत्सम के रूप हैं। यानी कि जो ज़्यादातर जो आधे दो संयुक्त अक्षर होते हैं वो भी लगभग तत्सम में ही आते हैं। जैसे श्रृंगार है, रात्रि है, ज्ञान है, ये सब किस में आ जाएगा? आपका तत्सम में। विसर्ग संस्कृत में लगते हैं, ये ध्यान रखना, और विसर्ग ही खाली हट गए तो ये हिंदी बन जाती है। जैसे कर्पूरः लिखा है, संस्कृत है, कर्पूर हो गया, हिंदी हो गया, जबकि कर्पूर तत्सम है और इसका कपूर, ये क्या हो गया? आपका तद्भव हो गया। या
जा में बदल जाता है। तत्सम में या होता है, तद्भव में ये जा हो जाता है। आधा अक्षर आने पे प्रायः तत्सम ही होता है, ये याद रखना। अगर आधा रा है तब भी तत्सम होगा, जैसे विकर्ण, ये क्या है, आधा रा है। जैसे तर्पण, ये क्या है, आधा रा है। तो आधा रा जहाँ भी होगा वहाँ भी आपका तत्सम ही होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो चंद बिंदु है, ये चंद बिंदु हमेशा तद्भव में प्रयोग होती है। जैसे गोधूम का गेहूँ, अगर गेहूँ लिखा है तो गेहूँ में चांद बिंदी है, और चांद बिंदी हमेशा तद्भव में आती है। ग्राम, ग्राम में आधा रा है, आधा रा है तो तत्सम हो जाएगा, और गांव में चांद बिंदी है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका तद्भव हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको तत्सम और तद्भव में अंतर करने में आसानी कराएंगे। आप इन अक्षर को ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी तत्सम और तद्भव में गलतियां नहीं करेंगे। आपको रटना नहीं है, आपको केवल 2-4 अक्षर को ध्यान में रखना है। उन्हें देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये तत्सम है या तद्भव है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।